सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। में आयोजन हुआ, भाई लोकेंद्र जी भी खड़े हैं, मैं भी उसमें मौजूद था। फिर में आंदोलन में थोड़ी बहुत छिटपुट धक्का मुक्की भीड़ भड़क्का हो जाता है। कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी कि कहीं आगजनी हो गई या कहीं गोलियां चल गई या किसी को मार दिया या किसी के सिर फोड़ दिए, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो व्यवहार किया है वो गुर्जर समाज के साथ एक शत्रुता का व्यवहार कर रही है। 500 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे के अंदर 15 लोगों के ऊपर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। एक एक आंदोलनकारी के घर पर दबिश डाली जा रही है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है और पैसे की वसूली की जा रही है। और जो लोग पकड़ में आए हैं उनको थाने में लाकर पीटा जा रहा है। इस तरह का व्यवहार तो आतंकवादियों के साथ, अपराधियों के साथ होता है, ये आंदोलनकारियों के साथ होने वाला व्यवहार तो नहीं है। तो साथियों, सरकार समझ क्या रही है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या 1947 में बाकी लोगों के साथ हम आजाद नहीं हुए थे? क्या बाबा साहब ने जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, क्या वो अधिकार हमें नहीं मिले थे? क्या हमें बोलने की आजादी नहीं है? क्या हमें विरोध दर्ज करने की आजादी नहीं है? क्या हमें आंदोलन करने की आजादी नहीं है? और सबसे और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में एक भी किसी विधायक ने, एक भी सांसद ने, एक भी मंत्री ने, एक भी नेता ने गुर्जर समाज के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। सब मौन है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि लगभग 100 लोकसभा सीट ऐसी हैं इस देश में जहां गुर्जर 5000 से लेके 5 लाख तक, 6 लाख तक वोट गुर्जर की हैं। उनमें से कम 75 भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हुए हैं जो गुर्जर की वोट से जीते हैं। कम से कम 100 विधायक पूरे देश में ऐसे हैं जो गुर्जर की वोट से जीते हैं। और 4-5 तो संसद में भी और 10-12 विधानसभाओं में भी मेरे ख्याल से 20 विधायक हैं जो इसी समाज से आते हैं। वो क्यों मौन हैं? वो क्यों चुप हैं? क्या उन्होंने अपना स्वाभिमान बेच दिया है? क्या उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है? क्या उन्होंने अपना चरित्र बेच दिया है? और साथियों, जब हम अपने हक हकूक की आवाज उठाते हैं, जब हम अपने खिलाफ होने वाले शोषण के खिलाफ बोलते हैं, तो हमें जातिवादी बता दिया जाता है। हम आज यहाँ देश की राजधानी में इस सार्वजनिक मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूँ, हम आज तैयार हैं इस देश में जातियों को खत्म कीजिए। क्या जाति हमने बनाई थी? क्या जातिवाद को बढ़ावा हम देते हैं? जातिवाद को बढ़ावा वो देते हैं जो जाति के नाम पे मलाई खा रहे हैं, जो जाति के नाम पे हमारे सिर पर बैठे हुए हैं, जो जाति के नाम पे हम सब पैर छुआते हैं, जो जाति के नाम से हम सब दक्षिणा लेते हैं, हमारा माल खाते हैं, देसी घी का हलवा खाते हैं। अगर जाति खत्म करनी है तो वो खत्म करें पहले। क्या ये जाति देश का दलित, ओबीसी, पिछड़ा हुआ समाज, कमजोर समाज जाति खत्म करेगा? और अगर नहीं खत्म करते हो तो फिर जातियों की गिनती होनी चाहिए, ये मांग क्यों गलत है? अगर आप जाति को बना के रखना चाहते हो तो फिर पूरे देश में जातियों की गिनती होनी चाहिए। क्या ये मांग गलत है? अरे आप हिरणों की गिनती करवाते हो, कछुओं की गिनती करवाते हो, गीदड़ों की गिनती करवाते हो, बंदरों की गिनती करवाते हो, इस ओबीसी समाज की गिनती क्यों नहीं करवाते? क्योंकि तुम्हें पता है जिस दिन गिनती हो जाएगी पोल खुल जाएगी। बिहार के आंकड़े आए हैं, बिहार में हम 85% हैं और 15% आदमी हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इस देश की संसद में 1980 तक 45% सांसद एक ही जाति चुन के आते थे। इस देश में लगभग 85% लोग, 65% लोग एक समाज से चुन के आते थे जो अनारक्षित वर्ग है। और उनके पेट में ये दर्द है, अगर इनकी जाति की गणना हो गई और इन्हें पता लग गया कि अरे हम तो इतने ताकतवर हैं, हम तो इतनी संख्या में हैं, तो ये जो 2% लोग 45% चुन के आ रहे थे और जो सारी सीटों पर बैठे हुए हैं, इनका राज खत्म हो जाएगा और बहुजन का राज कायम हो जाएगा। ये असली चिंता है उनकी। तो इस षड्यंत्र को आपको समझना है। ये बेशक आज का आयोजन भाई अतुल प्रधान जी की ओर से किया गया है, बेशक ये गुर्जर समाज इसका आयोजक है,
लेकिन इसमें तमाम समाज के लोग मौजूद हैं, ओबीसी समाज के लोग मौजूद हैं, एससी समाज के लोग मौजूद हैं, अल्पसंख्यक भाई हमारे मौजूद हैं, यहाँ पीडीए मौजूद है और 2024 में पीडीए की तलवार चलेगी और इन शोषकों का सिर काटने का काम करेगी। सिर वैसे नहीं काटना, फिजिकली ईवीएम में काटना है, ये ध्यान रखना थोड़ा। मैं केवल इसी बात के साथ और ये कहते हुए जो आज भी घरों में बैठे हैं, जो अभी भी घर से नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए दो पंक्तियां कहते हुए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।